एवरीवन, निकाह का फंक्शन शुरू हो जाता है। हर तरफ तैयारियां उरूज पे होती हैं, लेकिन मीरब निकाह करने से इनकार कर देती है। आज के शुरू में आप लोगों को बताएंगे कि मीरब ने इनकार निकाह से क्यों किया और मीरब ने फाइल में कौन सी शर्त रखी थी जिस पर मुतसिम वो पढ़कर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिम जब जाता है वकास चाचा के घर और इनकी मिन्नतें करता है, इन्हें कहता है कि आपको हर सूरत में मेरी शादी में शामिल होना पड़ेगा। वकास बेचारा पहले तो इनकार करता है, लेकिन मजबूर होकर राजी हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो शादी में आते हैं। जैसे ही शादी में आते हैं तो मुतसिम की माँ इन्हें देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो अनवर को कसूरवार साबित कर रही होती है। वो मुतसिम के पास जाती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ जो है वो अनवर ने किया होगा और मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार भी जो है अपनी बेटी को खोना चाहता है। जब ये बात सुनती है वहां पर मुतसिम तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं कि माँ जी ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मीरब अब ऐसा कदम नहीं उठाएगी। मुतसिम को तो पूरा यकीन है और हो सकता है कि वकास वाले भी मुतसिम के साथ एक प्रॉमिस करके आए हों कि हम जो है मीरब को साथ लेकर नहीं जाएंगे। इस वजह से वो शादी में है, लेकिन जो मुतसिम की माँ है वो सारा कसूर जो है वो अनवर के ऊपर डाल रही है कि अनवर इनके पास गया होगा, इनके आगे रिक्वेस्ट की होगी और ये लोग इस शादी में आए होंगे। तैयार किया जाता है, मुतसिम को तैयार किया जाता है, दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है। जैसी हया ये सीन सारे देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो वहां से जाने लगती है। जब वहां से जाने लगती है तो पीछे से मरियम आती है। मरियम इसे रोकती है और उससे कहती है भाई इतना सब कुछ हो चुका है, इसी गेम जो है वो बच चुकी है, आपको हर सूरत में इस खुशी में शरीक होना चाहिए और ये वाला जो सीन है आपको देखना चाहिए। जब ये बात सुनती है हया तो फौरन जो है मरियम को साफ इनकार करती है, क्योंकि वो चाहती है कि भाई पहली बात तो ये है कि शादी ना हो, अगर शादी हो रही है तो मैं इस खुशी में शरीक ना हो। वो उसे कहती है कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती, अगर मैंने निकाह का लफ्ज सुन लिया तो हो सकता है कि जहाँ पर जो है मेरी मौत भी वाक़ हो जाए, जब मैं मर भी जाऊँ। जब ये बात सुनती है मरियम तो उसे समझाने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें हर सूरत में इस खुशी में शरीक होना है। अगर तुम शरीक ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हया मजबूर होकर थोड़ी सी दूर खड़ी हो जाती है। मीरब और मुतसिम का निकाह पढ़ाया जाता है। मौलवी साहब आता है। मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाता है तो वो 25 लाख का हक मेहर में लिखता है और मीरब को कहता है कि तुम्हें जो है वो ये निकाह कबूल है। थोड़ी देर के बाद सारे जो है मीरब के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि बेटा क्वेश्चन को जवाब तो दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो वहां पर जो है मीरब सोचने के बाद निकाह से इनकार कर देती है। उससे कहती है भाई मुझे जो है ये निकाह कबूल नहीं है। ये लफ्ज सारे के सारे सुनते हैं तो हके के बक्के रह जाते हैं कि भाई आखिरकार इसने इस निकाह से इनकार क्यों किया, क्योंकि वो ये पहले भी इस बात से डरे हुए थे। लेकिन मीरब को जब मजबूर किया गया, शायद दुल्हन के तौर पर तैयार किया गया, तो सब कुछ यकीन आ गया कि मीरब जो है अब शादी से इनकार नहीं करेगी। लेकिन निकाह के मौके पे इनकार किया तो इस खानदान की जो है वो इंसल्ट हो जाती है। मीरब वहां से उठकर चली आती है, अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो वहां पर जाते जाते एक बात कह जाती है कि मैं मुतसिम के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। जब ये बात मुतसिम सुनता है तो वो तो इज्जत की खातिर अब मजबूर होकर इसके पीछे आएगा, इसकी बात सुनेगा, क्योंकि वो अब चाहता है कि भाई सारे पूरी फैमिली को या पूरे खानदानों को बुलाया गया है, तो अगर इस ये शादी ना हो तो हमारी जो इंसल्ट होगी। वहां से उठने लगता है। माँ ऐसे रोकेगी, इससे कहेगी बेटा तू वहां पर ना जा, ये जाकर तुम्हें कुछ भड़काने की कोशिश करेगी, ये तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई बड़ी शर्त भी रख सकती है, क्योंकि हर कोई जानता है मीरब को कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। जब अपने कमरे में जाती है पीछे से जो है वो मुतसिम इसके पास आता है, इससे बात करते हैं, इससे कहते हैं कि भाई तुमने जो है वो शादी से इनकार क्यों किया है। जब ये बात सुनती है मीरब तो फौरन जो है मुतसिम को जवाब देती है, उससे कहती है आपकी और मेरी जो शादी है ये आगे जाकर दुश्मनी के तौर पर चलेगी। दोनों की जो शादी है वो जबरदस्ती कराई जा रही है, लेकिन मेरी जो है निकाह करने से पहले एक शर्त है, अगर तुमने ये शर्त कबूल ना की तो हो सकता है कि मैं जो है आपके साथ निकाह ना करूं। सब मुझे इनकार है, क्योंकि मीरब को पता है कि मौका मेरे पास यही है, अगर मैंने यहीं पे मौके का फायदा ना उठाया तो आगे जाकर मेरे लिए मुश्किलात का सामना बन सकता है। तो इस वजह से वो मजबूर होकर ये शर्त रखती है और वो से पता है कि मुतसिम हर सूरत में इस शर्त को एक्सेप्ट करेगा। उसने अगर इस शर्त को एक्सेप्ट ना किया तो उसके लिए जो आगे मसला बनेगा, जो उसके ऊपर बदनामी का दाग लगेगा कि लोग कहेंगे कि आखिरकार जो मुतसिम ने शादी से इनकार कर दिया। जब मुतसिम वो फाइल उठाता है, मीरब कहती है कि ये फाइल उठाओ और इस फाइल में जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है। जब मुतसिम वो फाइल उठाता है और फाइल को पढ़ने लग जाता है तो वहां पर जो है उसके चेहरे का आप रंग देखें या तासुर देखें, वो बड़े गुस्से से आग बगोला होता है। उसका जो गुस्सा होता है या चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि ये जो शराइत हैं वो कड़वी हैं। इसमें शराइत जो है दो
2 या 3 किस्म की हो सकती हैं। पहली शर्त तो ये होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहेगी कि भाई मेरी जो है आप वालिदैन से मुलाकात से मुझे नहीं रोकेंगे, आज वालिद को और अनीला माँ को मिलूंगी, कराची जाऊंगी, कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। दूसरी शर्त ये हो सकती है कि वो जो वकालत का कोर्स कारी थी या इस तरह की कोई भी कोर्स कारी थी, वो इस कोर्स से इनकार नहीं करेगी, कोर्स से रोका ना जाए, वो अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से उसे मिलने से ना रोका जाए। क्योंकि देखेंगे ये जो फैमिली है ये बड़ी खतरनाक है, इनको बाहर जाने नहीं दिया जाता, इनके ऊपर प्रेशर डाल के रखा जाता है। मुतसिम मजबूर होकर उसकी जो है शरायत मानने पे राजी हो जाएगा, वो इस फाइल के ऊपर साइन करेगा, सिग्नेचर अपने करेगा और उससे कहेगा कि ठीक है मुझे जो आपकी ये शर्तें मंजूर हैं। लेकिन आगे जाकर मुतसिम के दिल में इसके लिए इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी जो है मोहब्बत इसके साथ करता था, इसका ख्याल करता था कि भाई ये तकलीफ में है तो मुझे जो है इसका साथ देना चाहिए। लेकिन जब ये मीरब की शर्तें सुनेगा तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, वो आगे जाकर मीरब को बड़ी तकलीफ देगा। मीरब ने काम बहुत ही अच्छा किया है, उसे पता है कि भाई मेरी जो शादी हो गई तो उसके बाद जो है मुझे ये लोग घर से बाहर नहीं जाने देंगे। जब मीरब ने निकाह से इनकार किया था तो उस वक्त हया ये सीन देख रही तो बड़ी खुश थी, उसे पता था कि भाई अब मीरब ने निकाह से इनकार कर लिया, मेरी जो दुआ थी, जब वो दुआ थी मैंने दी थी वो मेरी कबूल हो गई। लेकिन जब अंदर जाएगी और ये दोनों फिर वापस आएंगे और इनका निकाह पूरा पढ़ा जाएगा तो हया की जो खुशियों के ऊपर, जो ख्वाबों के ऊपर वो पानी फिर जाएगा। एक्शन से भरपूर ड्रामा है, आप लोगों को ये ड्रामा, इस तरह का ड्रामा देखना चाहिए। लव स्टोरी भी है और इस लव स्टोरी में जो है इन दोनों के आपस में जो है नफरत भी है, एक दूसरे के साथ नफरत करेंगे और एंड पे जाके हो सकता है कि इन दोनों को मोहब्बत हो जाए। हया इन दोनों की शादी को, इन दोनों के निकाह को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, हर तरह से जोर लगाएगी, लेकिन वो इस चाल में कभी भी कामयाब नहीं होगी। मुतसिम की माँ अनवर को सारा का सारा कसूरवार साबित कर रही है कि बेटी जो इसकी आज बिगड़ी है तो वो अनवर की वजह से बिगड़ी है, या अनवर के प्यार की वजह से बिगड़ी है। क्योंकि मीरब जो है वो अनवर के आगे रोती है, उसकी मिन्नतें तरले करती है, उससे कहती है कि भाई मेरी जो आपने मुलाकात है वो पापा से करवानी है, जब मेरी खुशी में उनको लाजमी शामिल करना है। तो इस वजह से वो अनवर को कसूरवार साबित करती है कि अनवर गया था और इनके सामने जो है वो रिक्वेस्ट करके आ गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी की सारी जो गेम है वो मुतसिम की है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि उस फाइल में शर्त कौन कौन सी थी, क्या डिमांड उस फाइल में रखी गई थी, क्या मुतसिम इनकी शर्तों के ऊपर अमल करेगा और मीरब के साथ शादी के लिए हाँ कर देगा। अगर यहाँ पर मुतसिम शादी के लिए इनकार करता है तो क्या मुतसिम की और मुतसिम की पूरे ख़ानदान की इंसल्ट होगी, 100% इंसल्ट होगी। तो कभी भी मुतसिम जो है वो शादी से इनकार नहीं करेगा, मीरब के साथ शादी कर लेगा, लेकिन आगे जाकर वो मीरब के साथ नफरत करेगा, उसे नफरत दिखाएगा। शर्तों में या उस फाइल में ऐसी चीज़ें होंगी जो उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।